Assalamu alaikum class 9th P1 and N1 boys and girls. Hope you are fine and well. I'm your biology lecturer. Today 16th May 2020. Our topic of discussion is significance of mitosis. जैसा कि आप जानते हैं हमने कल माइटोसिस के बारे में पढ़ा यानी सेल डिवीजन के बारे में जिसमें एक सेल से दो सेम सेल्स बनते थे। एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल्स बनते थे जिनमें जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वो बिल्कुल एग्जैक्टली सिमिलर होते थे एज दैट ऑफ पेरेंट सेल, ठीक है। और जो न्यू डॉटर सेल थे इसी वजह से वो एग्जैक्टली सिमिलर होते थे टू पेरेंट सेल। तो आज हमने पढ़ना है कि क्या सिग्निफिकेंस है माइटोसिस की, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, ठीक है, जिसकी वजह से माइटोसिस जो है वो हमारी बॉडी के सेल्स में होती है यानी सेल डिवीजन, माइटोटिक सेल डिवीजन हमारी बॉडी में होती है, ठीक है। और एक और बात आपको बतानी थी मैंने, वो ये कि हमने ये स्टार्टिंग से सेल साइकिल जो चैप्टर नंबर 5 है, स्टार्टिंग से सेल साइकिल से आज तक जितना भी पढ़ लेंगे यानी सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस तक जितना भी पढ़ लेंगे, इसका आपका टेस्ट है मंडे को, ठीक है। मंडे को आपका टेस्ट होगा इसका कंप्लीट का, जितना हमने पढ़ लिया है उसमें सेल साइकिल, इंटरफेस, माइटोसिस, माइटोसिस की फेजेस और इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस, यानी यहाँ तक आपका कंप्लीट माइटोसिस तक टेस्ट होगा मंडे को, ठीक है। और इसके लिए आपने अच्छी सी प्रिपरेशन करनी है, ठीक है। और ये जो जितने भी टॉपिक्स हैं इन तमाम टॉपिक्स में आपने शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज तीनों के हवाले से याद करना है इसे, ठीक है। जैसे कि आपको बताया गया है ईच एंड एवरीथिंग, और उसके अलावा जो बॉक्सेस हैं, ठीक है, बॉक्सेस जो कि एमसीक्यूज के लिए इम्पोर्टेंट हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो आपने वैसे ही याद करने हैं, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। अब जो इम्पोर्टेंस है माइटोसिस की, ठीक है, वो किस वजह से होती है। माइटोसिस बहुत इम्पॉर्टेंट होता है क्योंकि माइटोसिस की वजह से जो क्रोमोसोमल सेट है उसकी मेंटेनेंस होती है, यानी क्रोमोसोम्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं टू नेक्स्ट जनरेशन। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि जितने भी डॉटर सेल्स बनते हैं उन डॉटर सेल्स में जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो बिल्कुल सेम रहते हैं एज दैट ऑफ पेरेंट, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर पेरेंट सेल हैं, पेरेंट सेल में 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ठीक है। तो जब डॉटर सेल्स बनेंगे, दो डॉटर सेल, तो उन दोनों डॉटर सेल में 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम बनेंगे। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आएगा कि अब 2 पेयर्स हैं तो जब वो डिवाइड हो रहे हैं तो वो 1 1 पेयर क्यों नहीं कन्वर्ट हो रहा एक एक सेल में, 2 2 कैसे जा रहे हैं, कि ओरिजिनल जो है वो तो 2 क्रोमोसोमल 2 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। तो इसका आंसर ये है कि बिफोर डिवीजन, जब माइटोसिस स्टार्ट हुई थी तो उससे पहले जो इंटरफेज थी, इंटरफेज में जो एस फेज थी उसमें डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम हो चुकी है, यानी वो जो 2 पेयर थे क्रोमोसोम के उनके फर्दर 2 और पेयर बन चुके हैं, डुप्लीकेशन हो जाती है ना एस फेज में। तो टोटल कितने हो गए, 4 पेयर्स, ठीक है। लेकिन ओरिजिनली उस पेरेंट सेल में 2 ही पेयर्स थे। तो अब वो जो 4 पेयर्स थे उन 4 पेयर्स ने जाना है डिवीजन में, माइटोसिस में, और फिर जब उन्होंने नेक्स्ट 2 डॉटर सेल्स बनाने हैं तो उन दोनों डॉटर सेल में 2 2 पेयर क्रोमोसोम के आ गए हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ओरिजिनली जो पेरेंट सेल था उसमें 2 पेयर थे क्रोमोसोम के, नेक्स्ट उसके जो 2 डॉटर सेल्स बने उन दोनों डॉटर सेल्स में 2 2 पेयर हैं क्रोमोसोम्स के, ठीक है। इस तरह जो क्रोमोसोमल सेट है वो मेंटेन रहता है। अब ये कुछ ओकेजन्स हैं इन द लाइफ ऑफ ऑर्गेनिज्म जहाँ पर माइटोसिस होती है, ठीक है, और इनमें माइटोसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब डेवलपमेंट ऑफ एंड ग्रोथ और सेल रिप्लेसमेंट, रीजनरेशन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इनमें कैसे माइटोसिस होती है, ठीक है, तो वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कैसे जो फिनोमेना है माइटोसिस का, जो सेल डिवीजन है माइटोसिस की, वो कैसे इन जो ये ओकेजन्स हैं यहाँ पर होती है। सबसे पहले है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ।
नंबर ऑफ सेल जो हैं वो इंक्रीज होते हैं बाय माइटोसिस। ठीक है, तो अब क्या होता है कि एक मल्टी सेलुलर बॉडी जो है वो सिंगल सेल से मिलकर बनती है। ठीक है, सिंगल सेल दैट इज जाइगोट। जब गैमीट्स फ्यूज होते हैं तो वो जाइगोट बनाता है। ठीक है, फिर जो जाइगोट होता है उसमें फर्दर डिवीजन होती है। ठीक है, वो एक सेल से दो सेल बनते हैं, फिर उनकी और डिवीजन होती है। ठीक है, और जब वो एक कंप्लीट एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है, ठीक है, तो वो फिर उसकी बर्थ हो जाती है। तो एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म जो है उसका बनना ये किस पर बेस करता है? ये बेस करता है एक सिंगल सेल पे। ठीक है, दैट इज जाइगोट। तो ये एक सेल से और फर्दर सेल्स बनते जा रहे हैं। ठीक है, तो ये बेस करता है माइटोसिस पर। ठीक है, यानी एक सेल से ही नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो प्रोड्यूस हो रहे हैं। जैसा कि हमने सेल थ्योरी में भी पढ़ा था कि जो न्यू सेल्स हैं वो अराइज होते हैं, वो बनते हैं फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, पहले से मौजूद सेल्स में से वो बनते हैं। तो इसी तरह बिल्कुल डेवलपमेंट एंड ग्रोथ में भी एक सेल से आगे मल्टीपल सेल बन रहे हैं और कंप्लीट एक मल्टी सेलुलर बॉडी प्रोड्यूस हो रही है। सेल रिप्लेसमेंट जो है ये भी माइटोसिस का ही एक सिग्निफिकेंस है, माइटोसिस की ही एक इम्पोर्टेंस है। इसमें क्या होता है कि सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी सेल्स आर कॉन्स्टेंटली स्लफ्ड ऑफ एंड रिप्लेस्ड बाय न्यू वंस। कि क्या होता है कि पुराने सेल्स जो होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है, झड़ जाते हैं, और नए सेल रिप्लेस कर लेते हैं उन पुराने सेल्स को। ठीक है, अब जैसे कि हमारी स्किन है, हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक है, लाइक अगर हमारी स्किन पर कोई वुंड होता है, ज़ख़म होता है, तो क्या होता है, हमारी स्किन जो है वो रप्चर हो जाती है। तो उस रप्चर हुई स्किन की जगह पर न्यू स्किन बन जाती है। तो वो जो न्यू स्किन के सेल्स बनते हैं वो भी माइटोसिस से ही बनते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, अगर आपके फुट पर या आपके हैंड पर कोई वुंड आता है, कोई ज़ख़म होता है, तो आपके हैंड और फीट इन पर सेम ही मतलब उनकी हीलिंग होती है। ऐसे नहीं होता कि अगर आपकी स्किन जो है वो लाइट कलर की है तो उस पर डार्क कलर की जो हीलिंग करके जो सेल्स हैं वो डार्क कलर के बन जाएं। ठीक है, ऐसे नहीं होगा, सेम एग्जैक्टली सिमिलर सेल्स होंगे वैसे ही। और डाइजेस्टिव ट्रैक के भी सेल्स जो हैं वो भी इसी तरह स्लाफ्ट ऑफ होते हैं। ठीक है, और उसकी जगह न्यू सेल जो हैं वो आ जाते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। इसके अलावा अब ये एग्ज़ाम्पल है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम्पल जो है वो है रेड ब्लड सेल्स। अब रेड ब्लड सेल्स जो हैं इनकी लाइफ होती है 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ 120 डेज़। अब क्या होता है, आफ्टर 120 डेज़ जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, वो डेथ हो जाती है उनकी, और उनकी जगह नए सेल जो हैं वो बन जाते हैं बाय माइटोसिस। अब इस तरह नहीं होता कि सारे रेड ब्लड सेल जो हैं वो एक ही टाइम पर उनकी डेथ हो और न्यू सेल जो हैं वो एक ही टाइम पर बने, ऐसे नहीं होता। हर जो सेल है उसका अपना लाइफ स्पैन होता है। ठीक है, यानी उनके बनने की जो टाइमिंग है वो डिफरेंट होती है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अब आप बच्चे हैं, आप अपनी क्लासरूम्स में बैठे हुए हैं। ठीक है, आप अपनी क्लासरूम में बैठे हैं, तो आप जितने भी बच्चे एक ही क्लास में हैं उन सब का चाहे जो ईयर ऑफ बर्थ है वो सेम है। ठीक है, ईयर ऑफ बर्थ जो है वो सेम है, लेकिन डेट सबकी डिफरेंट होगी। बिल्कुल इसी तरह लाइफ स्पैन जो रेड ब्लड सेल्स का है वो 120 डेज़ ही है, लेकिन वो उनकी जो टाइम है वो स्टार्टिंग टाइम जो है वो किसी और डेट से है। लाइक उन सब का डिफरेंट टाइमिंग है। ये नहीं है कि एक ही टाइम पर सारे आरबीसी सारे रेड ब्लड सेल्स बनते हैं और एक ही टाइम पे सब रिप्लेस होते हैं। ठीक है, तो इस तरह बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट है रीजनरेशन। रीजनरेशन जैसे कि नाम से ही जाहिर हो रहा है, री दोबारा, जनरेट बनाना। ठीक है, और कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो अपने लॉस्ट बॉडी पार्ट को दोबारा से बनाते हैं, रीजनरेट करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो न्यू सेल्स बनते हैं वो माइटोसिस से ही बनते हैं। फॉर एग्जांपल अब सी स्टार जो है ये अपना लॉस्ट आर्म जो है वो माइटोसिस के ज़रिए दोबारा बनाती है। फॉर एग्जांपल अगर किसी इंजरी में, ठीक है, इंजरी हुई है इसे सी स्टार की, और इसकी जो आर्म है वो कट गया है या आर्म का कुछ पार्ट कट गया है, तो क्या होगा कि बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस जो इसके
लॉस्ट बॉडी पार्ट है, ठीक है, वो रीजनरेट हो जाएगा माइटोसिस से, ठीक है। इसी तरह जो लिजर्ड्स होती हैं, लिजर्ड्स में भी ऐसे होता है, उनकी टेल जो है वो कट जाती है सम टाइम, कभी तो कंप्लीट टेल जो होती है वो कट जाती है या हाफ टेल कट जाती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, जो उसका कटेड पार्ट होता है वो दोबारा रीजनरेट हो जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। तो ये जो है ये इम्पोर्टेंस है माइटोसिस की, ठीक है। माइटोसिस जो है वो बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ये वो प्रोसेस है जिसमें जो नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म बनता है या नेक्स्ट बॉडी बनती है ऑर्गेनिज्म की, वो विदाउट फ्यूजन ऑफ गेमीट्स बनती है, ठीक है। यानी इसमें गेमीट्स जो होते हैं वो फ्यूज़ नहीं होते, ठीक है, और सिंगल पेरेंट से ही नेक्स्ट जो ऑर्गेनिज्म है वो प्रोड्यूस होता है, ठीक है। तो उसके डिफरेंट प्रोसेस होते हैं, लाइक जैसे कि हमने एक बार पहले भी डिस्कस किया था बाइनरी फिशन, ठीक है। बाइनरी फिशन जो है वो भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जांपल है, ठीक है। और इसके अलावा बडिंग, बडिंग भी जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है उसी की एग्जांपल है, ठीक है। बडिंग में क्या होता है कि छोटी छोटी सी बर्ड्स बनती हैं, उभार बनते हैं, लाइक जैसे आपने पोटैटोज़ देखे होंगे, पोटैटोज़ जो बहुत पुराने हो जाते हैं, ठीक है, उनके ऊपर छोटी छोटी सी बर्ड्स बनना शुरू हो जाती हैं। अगर आप उन पोटैटोज़ को उसी कंडीशन में ही रहने देंगे, ठीक है, लाइक जैसे मॉइस्ट इन्वायरमेंट है, नमी का इन्वायरमेंट है, ठीक है, वहाँ पर वैसे ही रहने देंगे, तो उस पोटैटो के ऊपर जो बर्ड है वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करना स्टार्ट कर देगी और उस बर्ड से एक न्यू पोटैटो बन जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो भी होती है थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस, ठीक है। और इसमें क्या होता है कि जो न्यू ऑफस्प्रिंग्स बनते हैं, न्यू ऑर्गेनिजम्स बनते हैं, वो जेनेटिकली सिमिलर होते हैं एज दैट ऑफ पेरेंट सेल, ठीक है। और इसी तरह वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी एक ऐसा प्रोसेस है जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ही आता है और ये प्लांट्स में होता है। और इसमें क्या होता है कि थ्रू द वेजिटेटिव पार्ट्स, लाइक जो उनके वेजिटेटिव पार्ट्स हैं, लीव्स हैं, रूट्स हैं, स्टेम हैं, उनसे दोबारा एक नया उसी तरह का पौधा जो है वो बन जाता है, ठीक है। और ये भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है और थ्रू द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस कंप्लीट होता है ये, ठीक है। अब जहाँ पर इतने फ़वाइद हैं माइटोसिस के, ठीक है, जहाँ पर इतनी हमने इम्पोर्टेंस पढ़ी माइटोसिस की, उसके साथ साथ इसके कुछ एरर्स भी हैं माइटोसिस के, ठीक है। जैसे कि हमने पढ़ा कि माइटोसिस जो है वो सेल की डिवीजन की टाइप है, ठीक है। और इसमें जो सेल्स बनते हैं, डॉटर सेल्स बनते हैं, यानी एक सेल से जो दो डॉटर सेल बनते हैं वो एग्जैक्टली सिमिलर होते हैं, ठीक है। लेकिन समटाइम्स ये होता है कि अगर माइटोसिस के प्रोसेस में कोई एरर आ जाए, ठीक है, तो माइटोसिस के प्रोसेस में जब कोई एरर आ जाता है तो वो कैंसर भी कॉज करता है, यानी कैंसर होता है अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल, ठीक है। कैंसर कहते हैं अनकंट्रोल्ड डिवीजन ऑफ सेल। तो जब अनकंट्रोल्ड डिवीजन हो रही है सेल्स की तो वो कैंसर बन जाती है, ठीक है, उसे हम कैंसर कहते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है कि कुछ म्यूटेशंस होती हैं, ठीक है। म्यूटेशंस कहते हैं सडन चेंज इन जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। यानी जो जेनेटिक मटेरियल है उसमें अचानक से जो चेंज आता है उसको म्यूटेशन कहते हैं। तो समटाइम्स क्या होता है, कुछ म्यूटेशंस हो जाती हैं जीन्स में और उनके सेल्स जो हैं वो कॉन्टीन्यूली डिवाइड करते रहते हैं, यानी लगातार वो डिवाइड करते रहते हैं। और जब वो ऐसे ही डिवाइड करते रहेंगे तो वो एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाएगी काफ़ी सेल्स की, ठीक है, तो जिन्हें हम ट्यूमर्स कहते हैं। अब ये ट्यूमर जो होते हैं इनके भी डिफरेंट टाइप्स हैं, यानी अगर ये ट्यूमर जो है अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर ही रहता है, अपनी ओरिजिनल लोकेशन पर ही रहता है, तो इसे कहते हैं बिनाइन ट्यूमर, ठीक है। यानी ये इतना ख़तरनाक नहीं होता, ये एक ही पोजीशन पर एक ही लोकेशन में रहता है और इसका ट्रीटमेंट भी बहुत आसान होता है। लेकिन अगर यही ट्यूमर जो है ये टिश्यूज़ के अंदर जाए या अपनी जगह से मूव करे, एक सेल से दूसरे सेल को इन्फेक्ट करे, तो इस तरह के ट्यूमर को कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर, ठीक है। और मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है इसका जो ट्रीटमेंट है वो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। मैलिग्नेंट ट्यूमर में हम जो ब्लड कैंसर है उसकी भी एग्जांपल ले सकते हैं, ठीक है। लाइक जैसे ब्लड है, ब्लड फुल बॉडी में, हमारी कंप्लीट बॉडी में रिवॉल्व करता है, ठीक है। तो ब्लड कैंसर जो है
वो मैलिग्नेंट ट्यूमर की एग्जांपल है। और बिनाइन ट्यूमर में हम स्किन कैंसर भी लिख सकते हैं। लाइक जैसे स्किन कैंसर है वो एक ही जगह पर रहता है और आहिस्ता आहिस्ता स्प्रेड होता है, ठीक है। लेकिन ये नहीं होता कि वो फौरी तौर पर स्प्रेड हो, और अगर उसका ट्रीटमेंट भी करवाना हो तो वो भी आसान होता है विद डिफरेंट रेडियोथेरेपिक थेराप्यूटिक जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उनकी मदद से भी, और कुछ मेडिसिन हैं उनकी मदद से भी हम उस ट्यूमर को ख़त्म करवा सकते हैं। लेकिन मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है ये बहुत ज़्यादा फैल जाता है बॉडी में, ठीक है। और ये ट्यूमर जो होते हैं ये सेंड करते हैं कैंसर सेल्स को दूसरे पार्ट में बॉडी के, ठीक है। और जो नए ट्यूमर है वो बन जाते हैं, ठीक है। तो इस तरह का जो फिनोमेना होता है उसको कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस वो फिनोमेना है जिसमें ट्यूमर सेल्स जो हैं वो सेंड करते हैं कैंसर्स को, ठीक है। कैंसर जो सेल्स होते हैं उन्हें एक बॉडी से दूसरी बॉडी एक बॉडी के पार्ट से दूसरी पार्ट में सेंड करते हैं, और इस तरह जो ट्यूमर है वो फैलता जाता है। तो इसको कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। मेटास्टेसिस को स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ भी कहते हैं, यानी बीमारी का फैलना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है आपके पास कि जब ट्यूमर सेल्स एक बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जा रहे होते हैं, सेंड हो रहे होते हैं, तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मेटास्टेसिस, ठीक है। ओके क्लास, नाउ टेक आउट योर पेज 92, पेज नंबर 92 निकालें। पेज नंबर 92 में सबसे पहले है सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। तो इसे आप स्टार्टिंग से ही करेंगे कि इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस इज द मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोमल सेट, दैट इज ईच डॉटर सेल कैन रिसीव chromosome that are alike in composition and equal in number to the chromosome of parent cell। तब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है कि पेरेंट सेल वाले जो क्रोमोसोम हैं वो इक्वल नंबर में ही डॉटर सेल्स में जाते हैं, ठीक है। आई होप कि अब आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। अगर ये अभी भी क्लियर नहीं हुई है तो नेक्स्ट जब हम न्यू डिवीजन पढ़ेंगे सेल की, दैट इज़ मियोसिस, तो उसमें भी ये बात बार बार रिपीट होगी, ठीक है, जिससे आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगा। अब फॉलोइंग आर द ओकेजन्स इन द लाइव्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स वेयर माइटोसिस हैपन्स। तो सबसे पहले है डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। The number of cells within an organism increase by mitosis. This is the basis of development of a multicellular body from a single cell, that is zygote, and also the basis of growth of multicellular body, ठीक है। इसके बाद है cell replacement। In some part of the body, for example skin and digestive tract, cells are constantly sloughed off and replaced by new ones। अब स्लेफ्ट ऑफ का एक आसान मतलब ये भी होता है कि वो सेपरेट हो जाते हैं, उतर जाते हैं, ठीक है, लाइक ख़त्म हो जाते हैं वहाँ से। New cells are formed by mitosis and are exact copies of the cell being replaced. Similarly, red blood cells have short lifespan, about 4 months, and new red blood cells are formed by mitosis. Next is regeneration. Some organisms can regenerate the part of its body. The production of new cells is achieved by mitosis. For example, sea star regenerate its lost arm through mitosis. Next is asexual reproduction. Some organisms produce genetically similar offsprings through asexual reproduction. Mitosis is a mean of asexual reproduction. For example, Hydra produce asexually by budding। ये important MCQ है और ये बोर्ड के MCQs में भी रिपीटेड है। काइंडली ये नोट डाउन कर लें और इसको हाईलाइट करके MCQ की हेडिंग दे लें। Hydra reproduce asexually by budding। The cells at the surface of Hydra undergo mitosis and form a mass called bud। Mitosis continue in the cell of bud and it grows into a new individual। The same division happens during asexual reproduction in plants, ठीक है। तो ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एग्जाम्पल है बडिंग इन हाइड्रा, जो कि एक इम्पॉर्टेंट MCQ है फ्रॉम द बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। नेक्स्ट इज एरर इन माइटोसिस। Errors in the control of mitosis may cause cancer. All cells have genes that control the timing and number of mitosis. Sometimes mutation occur in such genes and cells continue to divide. It results in growth of abnormal cells called tumors. As long as these tumors remain in their original location,
they are called benign tumors. If they invade other tissues, they are called malignant cancerous tumors and their cells are called cancer cells. और इसी तरह जो इनके cells हैं उन्हें cancer cells कहा जाता है. Such tumors can send cancer cells to the other parts in the body where new tumors may form. और इसी तरह ये जो कैंसर सेल्स हैं ये ट्यूमर सेंड करता है उसे बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में जहाँ पर न्यू ट्यूमर्स जो हैं वो बनते हैं. ठीक है. दिस फिनोमिना इज कॉल्ड मेटास्टेसिस स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़. तो इसे भी आप ये जहाँ पर मेटास्टेसिस और स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ लिखा है इसको भी अंडरलाइन करके इंपॉर्टेंट लिखें फॉर MCQs. ठीक है. कि मेटास्टेसिस जो है इन शॉर्ट इसे स्प्रेडिंग ऑफ डिजीज़ भी कहते हैं. ठीक है. तो आज हमारी ये जो सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस है ये कंप्लीट हो गई है. ठीक है. मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि ये चैप्टर जो है पेज नंबर 87 से 93 तक जितना भी आपने पढ़ा है इसका आपका टेस्ट है मंडे को. ठीक है. तो आपने ये अच्छी तरह से याद करना है. ठीक है. और मंडे को जब आपको टेस्ट मिलेगा तो आपने क्या करना है इस टेस्ट को सॉल्व करके टेस्ट शीट पर तो आपकी जो नीट नोटबुक है उस पर आपने इस टेस्ट को पेस्ट करना है. ठीक है. समर वेकेशन वर्क पर नहीं लगाना है क्योंकि ये आपका चैप्टर जो है ये समर वेकेशन वर्क का पार्ट नहीं है, ये अलग से है. ठीक है. तो आपने इसका टेस्ट जो है वो सॉल्व करके अपने नीट नोटबुक पर पेस्ट करना है. ठीक है. जो कि चेक होगा आफ्टर वेकेशंस. होप यू अंडरस्टैंड क्लास. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क. थैंक यू. टेक केयर.